बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ग्राफ को पढ़ेंगे और ग्राफ थ्योरी के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ को कैसे फाइंड किया जाता है या शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ है उसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और ग्राफ भी बना हुआ है और हमने इस ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करना है, फाइंड करना है। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसकी। सबसे पहले हम उन टर्म्स को देख लेते हैं ताकि आपके लिए इसको समझने के अंदर थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर कुछ इसकी टर्म्स हैं, उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहला जो आपको नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इस ग्राफ के अंदर ए बी सी डी ई और जी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं या इन्हें हम नोड बोलते हैं ग्राफ थ्योरी के अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? नोड या वर्टेक्स। और इन सब की बात करें तो इसको हम वर्टिसेस बोलेंगे। ए नोड है, बी नोड है, डी नोड है, सी नोड है, ई नोड है, इसी तरह जी भी नोड है। तो अभी जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम जब नोड बोलेंगे या वर्टेक्स बोलेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ए बी सी डी ई जी की बात हो रही है। इसके बाद ये हमारे पास 4 1 2 10 2 5 6 3 ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इनको हम बोलते हैं वेट। इनको हम क्या बोलते हैं? कि ये वेट है। ए से बी का वेट 2 है, ए से सी वेट 2 है। वेट बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वेट आ जाएगा। इसी तरह ए से बी जो है इसको हम बोलेंगे एज, मतलब ए से सी एज। दो नोड मिलेंगे तो एक एज बन जाएगा। तो ये टर्म भी आपके पास आप इसका इस्तेमाल करेंगे, एज, या फिर आप इसे कनेक्शन कह सकते हैं। तो एज की टर्म भी इस्तेमाल होगी जी। इसके बाद अब इस ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये सिंपल ग्राफ है, अनडायरेक्शनल ग्राफ है। इसमें कोई एरो नहीं दिए हुए, कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ए से सी आपने जाना है तो सी से ए नहीं आप जा सकते। कोई एरोज वगैरह नहीं लगे हुए। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है उसे हम कहते हैं अनडायरेक्शनल ग्राफ। तो इस ग्राफ की एक और बात आ गई हमारे पास, ये क्या है? अनडायरेक्शनल। डायरेक्शनल, इसमें कोई नहीं दिया हुआ कि आप ए से बी की तरफ एरो है तो बी से ए की तरफ एरो है, कोई एरो वगैरह नहीं दिए हुए। तो ये सिंपल सा एक ग्राफ है और इसको हम बोलेंगे अनडायरेक्शनल। और जिसमें एरोज होते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल। तो इस वक्त जो हमारा जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, उसमें हमने अनडायरेक्शनल ग्राफ का ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके बाद एक और यहाँ पे आप बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वेट होंगे ये पॉजिटिव होंगे। हमारे पास वेट -2 -10 -3 भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन होगा इसके अंदर जो वेट होंगे वो पॉजिटिव वेट होंगे। तो यहाँ पे एक और आपके पास बात आ गई कि जो वेट होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास पॉजिटिव वेट होंगे। तो ये हमारे पास जो वेट होंगे वो पॉजिटिव वेट होंगे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जब आपके पास अनडायरेक्शनल ग्राफ हो, पॉजिटिव वेट हो, तो आपने जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ। लेंथ कह लें या शॉर्टेस्ट पाथ कह लें, दोनों चीजें फाइंड हो जाएंगी। फाइंड द लेंथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द वर्टिसेस ए एंड जी। तो ये हमारे पास ए है नोड और ये हमारे पास जी नोड है या वर्टेक्स है। इनके ए से जी तक जाने के लिए हमने शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना है। तो इस सारी कंडीशन के अंदर या इन इन इस सारे सर्कमस्टेंस के अंदर हमने डाइकास्त्रे एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो एल्गोरिदम यूज होगा इसको पास करने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? डी आई
एल्गोरिदम, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम का हमने यहाँ पे क्या करना है, इस्तेमाल करना है जी। तो इस सारी कंडीशंस के लिए हमने डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना है और इस एल्गोरिदम की मदद से हम शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड कर लेंगे। अब ये एल्गोरिदम क्या है, इसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप इस एल्गोरिदम पूरे को देखेंगे कि ये लूप किस तरह चलेगा। पहला स्टेप क्या होगा, फिर वही स्टेप दोबारा रिपीट होगा, उतनी देर तक रिपीट होगा जब तक हम अपने जी तक नहीं पहुंच जाते। तो इसके ऊपर डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम का हम इस्तेमाल करेंगे इस सारी सरकमस्टांस के अंदर। तो अभी हमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो ये है कि ए से लेके जी तक आपने शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसीलिए ए जो हमारे पास होगा ये हमारे पास सोर्स वर्टेक्स हो जाएगा। ए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा सोर्स वर्टेक्स। अगर वो क्वेश्चन में ये कहता कि आप सी से लेके जी तक शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करें, तो फिर सी हमारे पास सोर्स वर्टेक्स या सोर्स नोड हो जाना था। अगर वो ये कहता जी कि ए से लेके बी से लेके जी तक आप शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करें, तो फिर यहाँ पे बी हमारे पास क्या हो जाना था, सोर्स वर्टेक्स या सोर्स नोड हो जाना था। क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए से लेके जी तक आपने शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना है, तो फिर जो ए हमारे पास होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सोर्स नोड हो जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर, स्टेप 1 के अंदर हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी द सोर्स नोड या वर्टेक्स आप लिख सकते हैं, सोर्स नोड और वर्टेक्स। तो अगर ए हमारे पास सोर्स वर्टेक्स होगा तो फिर हम क्या कर लेंगे, ए को यहां पे वैल्यू दे देंगे नोड ए को, और वो सोर्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वैल्यू हो जाएगी। और बी डी जी ई सी की वैल्यूज हमें नहीं पता और इन्हीं को हमने निकालना है, तो हम ये क्या करेंगे, इनको वैल्यूज दे देंगे इन्फिनिट। बी की भी इन्फिनिट वैल्यू, डी की भी इन्फिनिट वैल्यू, जी की भी इन्फिनिट वैल्यू और ई की भी इन्फिनिट वैल्यू। इसको मैं अरेज कर देता हूं। जी की भी हमने यहां पे क्या वैल्यू लगा दी, इन्फिनिट वैल्यू लगा दी जी। अब आप मैं फिर अगेन ये स्टेप रिपीट कर देता हूं कि ए से जी तक हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो ए हमारा सोर्स वर्टेक्स हो जाएगा या सोर्स नोड हो जाएगा, और बाकी जो वैल्यूज होंगी बी सी ई डी जी को, उनको हम इन्फिनिट कह देंगे। इसके बाद अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमने ये देखना है कि ए का डायरेक्ट किन नोड्स के साथ कनेक्शन है। तो आप देखें ए का सी के साथ भी कनेक्शन है और ए का बी के साथ भी कनेक्शन है। तो यहां पे हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं और सी के साथ क्या कर रहा है, डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिर अब यहां पे ए बी और सी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स ऑफ बी और वर्टेक्स ऑफ सी। अब आप देखें वर्टेक्स ऑफ बी क्या आएगा, वर्टेक्स ऑफ बी तो इन्फिनिट है और वर्टेक्स ऑफ सी भी इन्फिनिट है, हमें नहीं मालूम, लेकिन ए क्योंकि इनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वर्टेक्स ऑफ बी क्या आ जाएगा, 0 + 4, और वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। और इसी तरह वर्टेक्स ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 + 2, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब हम इनको यहां पे अपडेट कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अब ये इन्फिनिट खत्म हो जाएगा, सी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 अपडेट हो जाएगा, और ये इन्फिनिट खत्म हो जाएगा। और यहां पर सॉरी, ये इसको रेज कर देता हूं जी। और अब ये बी का वर्टेक्स क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो वर्टेक्स बन जाएगा वो आपके पास क्या बन जाएगा,
4 बन जाएगा जी। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा, चेक मिनिमम नोड वैल्यू फ्रॉम। अब देखें यहां पे हमने ए को सोर्स नोड सेलेक्ट कर लिया था, अब हम इसको दोबारा नहीं लेंगे। तो अब हमारे पास कौन कौन से नोड बचेंगे, बी, सी, डी, ई और जी। हम यहां पे एक लिस्ट भी बना लेते हैं इन नोड्स की। नोड्स हमारे पास कौन से हैं, ए, बी, सी, डी, ई और जी। ए को हमने नोड सेलेक्ट कर लिया, सोर्स नोड, तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब हमने बी, सी, डी, ई, जी में से जो सोर्स नोड है उसको सिलेक्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये होगा कि हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है यहां से। तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज क्या है, बी की हमारे पास वैल्यू 4 है, सी की हमारे पास अपडेटेड वैल्यू 2 है, डी की हमारे पास वैल्यू इन्फिनिट है, ई की इन्फिनिट है और जी की इन्फिनिट है। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि डी, ई, जी की तो वैल्यूज हमारे पास है ही नहीं है, बी और सी की वैल्यूज हैं। तो बी और सी में जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम चूज कर लेंगे। सो फिर यहां पे हमारे पास स्टेप 2 के अंदर क्या आ जाएगा, स्टेप 2 में अब देखें बी और सी में से मिनिमम वैल्यू 2 सी की है, तो फिर हम यहां पे लेट कर लेंगे, लेट सी बी द सोर्स वर्टेक्स। यहां पे हम क्या लेट कर लेंगे, सी क्या है हमारे पास, सोर्स वर्टेक्स है। अब इसी तरह अगले स्टेप में आ जाएं, वो क्या हो जाएगा, सी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू जी। अब देखें सी किसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, सी ए के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, सी बी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, सी डी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है और सी ई के साथ क्या कर रहा है, डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अब वर्टेक्स को अपडेट करेंगे। ए चूंकि हमने पहले सेलेक्ट कर लिया है तो ए को फिर हम इस लिस्ट में से निकाल देंगे। अब हम बी, डी और ई के जो वर्टेक्स हैं उनको अपडेट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स ऑफ बी, इसी तरह वर्टेक्स ऑफ डी और इसी तरह वर्टेक्स ऑफ ई। अब देखें बी का वर्टेक्स क्या है हमारे पास, बी का हमारे पास वर्टेक्स 4 है और सी का हमारे पास यहां पे 2 है, तो 2 + 1 3, कम है तो ये अपडेट हो जाएगा। अगर ये 4 से ज्यादा हमारे पास आ जाता तो फिर हम इसे अपडेट नहीं करते, कम है तो अपडेट कर देंगे। लिहाजा जो बी का वर्टेक्स अपडेट होगा वो क्या होगा, 2 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3। तो इसी तरह जो ये 4 है ये अपडेट हो गया, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब डी के ऊपर आ जाएं जी, डी का इन्फिनिट है, कोई मसला नहीं है। सी का ये नोड 2 है, 8 वेट है, तो ये 2 + 8 10 हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 8 = 10। तो इसी तरह यहां पे हम अपडेट कर देंगे, जो इन्फिनिट है ये अपडेट हो जाएगा किसके साथ, 10 के साथ। अब इसी तरह हमारे पास ई का जो वर्टेक्स है वो इन्फिनिट है, कोई मसला नहीं है, 2 + 10, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 + 10 = 12। तो यहाँ पे जो ई का जो इन्फिनिट है ये अपडेट हो जाएगा 12 के साथ जी। तो इसी तरह अब हमने बी को भी एज अ सोर्स वर्टेक्स चूज कर लिया, तो इसी तरह बी भी अब हमारी लिस्ट में से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, इसके बाद चेक मिनिमम वैल्यू। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, चेक मिनिमम वैल्यू फ्रॉम जी। ए बी को छोड़ देंगे तो आ जाएगा सी डी ई एंड जी। तो अब यहां पे देखें सी की वैल्यू हमारे पास क्या है,
स्टेप 2 सी हुआ था, तो फिर सॉरी यहाँ पे सी निकलेगा, बी नहीं निकलेगा। इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। बी हमारे पास रहेगा, हमारे पास सी सोर्स हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा, क्योंकि हमने सी हमारा सोर्स कोड था ना, सोर्स वर्टेक्स था ना, तो इसीलिए सी लिस्ट में से निकल जाएगा। बी, डी और ई, जी में से हमने मिनिमम वैल्यू उठानी है। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, इधर चेक कर लेते हैं जी। बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू हमारे पास 10 है, ई की वैल्यू हमारे पास 12 है, और जी की वैल्यू इन्फिनिट है। तो जी की वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है, तो ये तो लिस्ट में से फिर निकल जाएगा, इसको तो रखने की जरूरत ही नहीं। अब 3, 10, 12 में से मिनिमम कौन सा है, तो 3 मिनिमम है, तो 3 किसकी वैल्यू है, नोड बी की वैल्यू है। तो इसी तरह स्टेप 3 के अंदर हमारे पास जी, स्टेप 3 में यहां पर ये हमारा स्टेप 3 बन जाएगा, और स्टेप 3 में हमारे पास क्या लेट हो जाएगा, लेट बी द सोर्स वर्टेक्स। बी हमारे पास क्या आ जाएगा, सोर्स वर्टेक्स आ जाएगा। अब यहां पे आप देखें, जो बी है ये किसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, सो बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू, अब देखें बी किस किस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, बी ए के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, बी सी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, और बी डी के साथ क्या कर रहा है, डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। तो अब यहां पे आप देखेंगे ए और सी तो हमने सोर्स वर्टेक्स चूज किए हुए हैं, तो इसलिए ए और सी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इनको हम क्या कर देंगे, यहां से स्किप कर देंगे, और सिर्फ डी रह जाएगा। सो फिर वर्टेक्स ऑफ डी को अपडेट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा वर्टेक्स ऑफ डी। अब देखें वर्टेक्स ऑफ डी हमारे पास क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या है, 3 है, और ये +5, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास वर्टेक्स ऑफ डी आ जाएगा 3 + 5 = 8। अब देखें यहाँ पे डी की जो वैल्यू है वो 10 है, तो ये 8 हमारे पास आई है, तो 10 जो 8 है वो 10 से छोटी वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो डी है, जो बी है, ये भी हमारे पास जो हमारा सोर्स वर्टेक्स है उस लिस्ट में से ये आउट हो जाएगा। अब हमने चेक करना है, चेक मिनिमम नोड वैल्यू फ्रॉम जी, हमारे पास क्या आ गया, डी ई एंड जी। तो डी ई और जी में से हमने मिनिमम वैल्यू को लेना है, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, 8, ई हमारे पास 12 है, और जी हमें मालूम ही नहीं है, तो डी और जी हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते कि उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो डी और ई में से हम किसकी वैल्यू लेंगे, डी की वैल्यू लेंगे, क्योंकि वो मिनिमम है। तो ये स्टेप 4 हमारे पास आ जाएगा, स्टेप 4 हमारे पास आ जाएगा, लेट डी बी द सोर्स कोड, सोर्स वर्टेक्स, सॉरी सोर्स वर्टेक्स। अब इसी तरह हम देखेंगे कि डी डायरेक्टली किस किस के साथ कनेक्ट है, डी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू। अब देखें डी किस किस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, डी बी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, डी सी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, डी ई के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, और इसी तरह डी जी के साथ क्या कर रहा है, डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। अब देखें यहां से हम बी और सी को नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारे पास पहले ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, तो बी और सी को हम अपनी लिस्ट में से निकाल देंगे, और हमारे पास क्या रह जाएगा, ई और जी। तो फिर वर्टेक्स ऑफ ई और वर्टेक्स ऑफ जी को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे जी। अब हमारे पास वर्टेक्स ऑफ ई क्या आ जाएगा, ई हमारे पास, अब देखें हमारे पास डी यहां पे 8 है, 8 + 2 10, तो 8 + 2 = 10। अब यहाँ पे 12 है, 12 जो 10 है वो 12 से छोटा है, इसलिए अपडेट हो जाएगा,
और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह वर्टेक्स ऑफ जी को देखेंगे हम, 8 + 6, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिट है, इन्फिनिट अपडेट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने क्या करना है, चेक मिनिमम नोड वैल्यू फ्रॉम। अच्छा, अब इस लिस्ट में से आप डी को भी निकाल दें क्योंकि डी हमारे पास सोर्स वर्टेक्स सेलेक्ट हो चुका है। चेक मिनिमम नोड वैल्यू फ्रॉम ई और जी। अब ई और जी में से आपने चेक करना है, ई की वैल्यू हमारे पास 10 है और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 है। तो स्टेप 5 के अंदर हमारे पास जो वैल्यू सिलेक्ट होगी ई की, जो हमने सोर्स वर्टेक्स लेना है वो ई का लेना है। तो स्टेप 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं रेज कर देता हूं जी। स्टेप 5 में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट ई बी द सोर्स वर्टेक्स। अब ई इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, अब देखिए ई किस किस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, सी के साथ कर रहा है, डी के साथ कर रहा है और जी के साथ कर रहा है। अब आप यहां पे देखें कि सी और डी तो पहले ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे और सिर्फ जी को लेंगे। तो वर्टेक्स ऑफ जी को अपडेट करेंगे यहाँ पे, वर्टेक्स ऑफ जी। अब देखें वर्टेक्स ऑफ जी क्या है, 14 है और ई हमारा सोर्स कोड है। तो अगर आप इधर से देखें तो 10 + 3 = 13 बनता है, 10 + 3 = 13। तो इसको हम अपडेट कर देंगे क्योंकि 13 है वो 14 से छोटा है, तो ये हमारे पास अपडेट होके क्या हो जाएगा, 13। अब इसी तरह ई भी हमारे पास सिलेक्ट हो चुका, अब हमारे पास जी रह गया है। तो हम क्या करेंगे, अगेन ये एल्गोरिदम चलेगा और हम यहां पे करेंगे चेक द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम जी, क्योंकि हमारे पास एक ही बचा तो जी की वैल्यू यहां पे क्या है, 13। अब इसी तरह स्टेप 6 के अंदर हम आएंगे, स्टेप 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरह लेट जी बी द सोर्स वर्टेक्स। अगर जी सोर्स वर्टेक्स है तो जी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू। अब देखिए जी किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ई के साथ कनेक्ट कर रहा है और डी के साथ कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अब ई और डी तो हम पहले सोर्स कोड ले चुके हैं, तो इसलिए हम ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम इन्हें दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे हमारा जो लूप है, जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमने अपना प्रोसीजर जो एल्गोरिदम है उसको कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो मिनिमम पाथ है वो कौन सा है। अब मैं इस ग्राफ को दोबारा नए सिरे से अपडेटेड फॉर्म के अंदर ड्रा करने लगा हूं और उसको जी, अब देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ग्राफ आया ये अपडेटेड ग्राफ है। इस ग्राफ का जो हमने वैल्यूज अपडेट की थी उसको करने के बाद हमारे पास जो ग्राफ बना है वो ये बना है और जो नोड की वैल्यूज हैं वो भी हमने लगा दी हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है और शॉर्टेस्ट पाथ को हमने फाइंड करना है ए से जी तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पाथ आपको नजर आ रहे हैं। आप ए से बी जा सकते हैं, बी से डी, डी से जी, ए से सी, सी से बी, बी से डी, डी से ई, ई से जी। तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास पाथ मौजूद हैं। अब देखिए हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है। तो हम डायरेक्ट एक ट्रिक से हम शॉर्टेस्ट पाथ को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात जो ये है कि हमने ए से जी तक जाना है और जी का जो हमारे पास कॉस्ट है, जो जी की हमारे पास कॉस्ट है वो 13 है। वो कितनी है, ए से जी तक जो हमारी कास्ट है वो क्या है, 13 है, क्योंकि ए पे 0 है ना, जी पे 13 है। तो ए से जी तक जो हमारी कास्ट होगी वो कितनी होगी, 13 होगी। अब आप देखें कि मैं यहां से अगर ये पाथ चूज करता हूं, जैसे ए से बी, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 0 + 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो मतलब कि ये पाथ ठीक नहीं है। अब मैं एक और पाथ चूज करता हूं। आप ये देखें 0 से सी,
सॉरी ए से सी, तो ए से सी जो हमारी कास्ट है वो कितनी है, 2 है। अब आप चले जाएं सी से बी के ऊपर, क्योंकि सी से बी के ऊपर कास्ट 1 है और 2 पिछले ऐड करें तो आगे 3 आ जाएगा। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, सी से बी पे चले जाएंगे और यहाँ पे हमारी कास्ट कितनी है, 1 कास्ट है ये वाली, और ये 3 देखें नोड वैल्यू है यहाँ पे। अच्छा, अब सी से बी के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम बी से डी पे चले जाएं, तो ये देखिए 3 + 5 तो हमारे पास कितना आ गया, 8। तो इसका मतलब है बी से डी तक जो हमारी कास्ट है वो कितनी है, 5, और ये ठीक कास्ट है। अब डी से आप क्या ये जी पे जा सकते हैं और डी से आप ई पे आ सकते हैं। तो डी से जी पे अगर चले जाएं तो 8 और 6 14 हो जाता है, तो लेकिन हमें तो 13 कास्ट चाहिए। तो हम ई के ऊपर आ जाएं, अगर 8 + 2 10 आगे मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि डी से ई पे जाएंगे और हमारी कास्ट कितनी आएगी, 2 कास्ट आएगी। अब आप ई से जी पे चले जाएं, तो ई से जी पे जब आप जाएंगे तो आपकी कास्ट कितनी है, 3। आप इन सब को टोटल करें, अगर आपके पास 13 कास्ट आ जाए तो इट्स मीन कि आपने जो पाथ लिया है ये शॉर्टेस्ट पाथ लिया है। तो लेट्स चेक, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13। तो ये हमारे पास कितनी कास्ट आ रही है, 13 कास्ट आ रही है। और ये जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और जो हमारे पास जो फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ होगी, जो लेंथ होगी हमारे पास, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी आएगा, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। अब इसके अलावा मैं अब आपको कुछ एग्जांपल शेयर करने लगा हूँ, कुछ क्वेश्चन शेयर करने लगा हूँ, जो आप लोग खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए आप शॉर्टेस्ट लेंथ और शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करेंगे। बहुत शुक्रिया।